Assalamu alaikum everyone, this is me Iman Imtiaz. I am a student of Doctor of Physical Therapy from the University of Faisalabad. Today I am going to discuss a topic that is known as cerebral palsy. Cerebral palsy brain के डैमेज को कहते हैं, मतलब कि बॉडी में कोई भी मोटर डिसफंक्शन या मोटर डिसेबिलिटी आ जाना ब्रेन के डैमेज की वजह से उसको हम सेरिब्रल पाल्सी का नाम देंगे। और ये मोस्टली अडल्ट्स में नहीं पाई जाती, ये न्यूबॉर्न्स में या जो होते हैं अर्ली स्टेज पे डेवलपिंग एज में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये डिज़ीज़ बहुत हद तक पाई जाती है। किसी इंजरी की वजह से हो सकता है ये, या कोई ब्रेन के पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला, या ड्यूरिंग बर्थ कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं। अब उनको देखा कैसे जा सकता है? उनको देखने के लिए हमें सिम्टम्स नोट करने पड़ते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली डेवलपिंग स्टेज जो है उसमें नोट किए जाते हैं। लाइक कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेवलपमेंटल डिले आता है। डेवलपमेंटल डिले बेसिकली कहते हैं जो कि एक आम बच्चा कर रहा है उसमें और एक सीपी चाइल्ड जो है उसमें क्या डिफरेंस है, वो कितना लेट जो है वो पिक करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब कितनी लेट उसने रनिंग स्टार्ट की, कितनी लेट उसने खाना बोलना चलना स्टार्ट किया, वो चीज़ें नोट की जाएंगी। जितना ज़्यादा डिले आएगा उसके काम में उतना उसका स्वेयर केस होता जाएगा। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है कि उसकी मसल टोन कैसी है। या तो अगर वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो क्या उसका मसल बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट हुआ है या बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ है। इसमें यह भी नोट किया जाता है कि जो सीपी का पेशेंट है वो अपनी कौन से लिम्ब से ज़्यादा वर्क ले रहा है। लाइक कि कहीं वो अपनी एक साइड ऑफ बॉडी को यूज़ ही नहीं कर रहा और दूसरी को यूज़ कर रहा है, या अपने अपर लिम्ब को यूज़ कर रहा है, लोअर को बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो अगर ऐसी कंडीशन भी हो तो ये भी उसका एक सिम्टम है। कोई भी डिज़ीज़ हो तो सबसे पहले उसका कॉज देखा जाता है कि किस वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। तो जो सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं उनमें 3 कंडीशंस देखी जाती हैं कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये जो इंजरी हुई है ये बिफोर बर्थ हुई है, आफ्टर बर्थ हुई है, या ड्यूरिंग बर्थ हुई है। तो जो बिफोर बर्थ होती है उसमें फीटल लाइफ में कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से जो है सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया में ये होता है कि ब्रेन तक जो है वो जो फीटस का फीटल ब्रेन है उस तक जो है ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो पूरी नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से उसके कुछ टिश्यूज़ या सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो उसका ब्रेन का पार्ट काम करना बंद कर गया। इसके अलावा फीटल लाइफ में मेनिंजाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें मेनिंजेस के दरमियान, और सेरिब्रल हीमोरेज जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। वो बेसिकली क्रिएट होता है जब जो मदर का ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा ड्यूरिंग बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है कि उसमें भी ब्रेन का डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो है आफ्टर बर्थ में ये है कि खेलते हुए भागते हुए गिर जाना और उसकी वजह से जो है ब्रेन के किसी पार्ट पर चोट लग जाना, मतलब बाहर से चोट नहीं दिख रही लेकिन अंदर से जो ब्रेन का पार्ट है वो डैमेज हो गया है, तो वो भी सेरिब्रल पाल्सी को कॉज कर सकता है। इसका एक और कॉज है पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेल्सिया, और PVL कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो ब्रेन का जो ब्रेन में 2 किस्म के मैटर्स होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। इसमें जो होता है कि वाइट मैटर का डैमेज आ जाता है जिसकी वजह से जिसने जो है वो इम्पल्सिस को ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना होता है, तो वो काम स्टॉप कर देता है। इसमें क्या होता है, उस वाइट मैटर के अंदर जो है वो सुराख बनने स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे कोई भी जो इम्पल्स है वो नहीं पहुंचाता। हमारी बॉडी में डिफरेंट बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनकी एक्सेस भी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, इनकी डिप्रेशन भी हमारे लिए डेंजरस होती है। तो जो ये कॉजेज़ हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए सेरिब्रल पाल्सी के, इनको ओरिजिनेट कौन से बायोकेमिकल्स कराते हैं और कैसे? जौन से बायोकेमिकल फैक्टर्स इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को ओरिजिनेट कराते हैं
उनमें सबसे पहले तो हमारे पास आता है मैटरनल ग्रोथ की डिप्रिवेशन हो जाती है। ग्लूटामेट की एक्सेसिव प्रोडक्शन से ब्रेन को डैमेज पहुंच सकता है, क्योंकि ग्लूटामेट का जो मेजर रोल है वो स्पीच और मेमोरी, लर्निंग और इस तरह के प्रोसेसेस के साथ है। तो सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में देखा जाता है कि वो लर्न भी लेट करता है, उसकी मेमोरी भी शॉर्ट टर्म होती है, वो बोलता भी थोड़ा लेट है। उसके अलावा जो है उसको सीजर्स जो हैं वो अटैक आते हैं, वो भी इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से आते हैं। अब सवाल ये है कि एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो एक सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को कैसे क्योर कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट उसको इस काबिल बना सकता है कि वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को पूरे तरीके से अपने हाथों से सरअंजाम दे सके, ना कि दूसरों पे डिपेंडेंट हो सके। इसके अलावा वो उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग को बेटर कर सकता है, उसके बैलेंस को जो है वो मेंटेन करा सकता है, उसकी एक्टिविटी को बेटर कर सकता है। ऑल्सो देर इज़ नो सच प्रिवेंशन फॉर अ सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट, बट जो है अगर तो प्री लेबर डिलीवरी हो रही है मदर की, या उसको प्रिवेंट करना है या उसको डिले करना है ताकि प्री मैच्योर बर्थ ना हो और प्री मैच्योर बर्थ की वजह से सेरेब्रल पाल्सी ना हो, तो उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट का डोज दिया जाता है। और इसके अलावा अगर तो जो है फुल टर्म न्यूबॉर्न की बर्थ के बाद हाइपोथर्मिक कंडीशंस में उसे रखा जाता है, जो कि डेथ और डिसेबिलिटी के चांसेस को रिड्यूस करता है। होप सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और इससे काफ़ी लोगों को सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जानने का मौका मिला होगा। थैंक यू।